आज हम सिखाएंगे एमसीबी बॉक्स में कैसे जो जितने भी स्विच बोर्ड के मेन सर्किट आती हैं उनको हम एमसीबी बॉक्स में कैसे सारी हर रूम की एमसीबी कैसे लगाते हैं, हर रूम की अलग अलग एमसीबी कैसे लगाते हैं, हर रूम की सर्किट अलग है उसको हम लोग कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग इंसुलेटर का कनेक्शन करेंगे। जो मीटर से सप्लाई आती है उसको सबसे पहले हम मेन इंसुलेटर में सबसे नीचे ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ये तार मेन जो बाहर मीटर लगा हुआ है उससे कनेक्शन होके आया हुआ है। ये बहुत छोटी डीबी है और बड़ी डीबी में भी ऐसे ही काम होता है जैसे इस डीबी में काम होता है। इसमें कम सर्किट है तो इसमें आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा। जो बड़ी बढ़िया डीबी होती हैं बिल्डिंगों में सेम ऐसे ही उसमें भी होता है। ऐसे ही हर सर्किट में न्यूट्रल, फेज और अर्थिंग का वायर होता है। सबसे पहले हम लोग अर्थिंग के वायर को साइड में करके ये देखो फिनिशिंग से ड्रेसिंग करके उसको अच्छे से कटिंग करके फिनिशिंग से उसको हम लोग आपस में सारे अर्थिंग वाले पॉइंट को जोड़ करके आपस में सारे टेप लगा के रख देंगे। क्योंकि छोटी डीबी में यहाँ पे अर्थिंग वाला पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे छोटा मकान बना हुआ है, यहाँ पे भी अर्थिंग नहीं हुई है। अर्थिंग जब होगी तब जाके अर्थिंग वाले पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद सारे जितने भी न्यूट्रल तार हैं इनको जो ऊपर वाली पट्टियाँ लगी हुई है ये देखो सारे स्विच बोर्ड लग गए हैं। तब जाके हम डीबी का काम कर रहे हैं। सबसे पहले उस डीबी का काम सबसे लास्ट में ही होता है। इसमें सबसे पहले जो ये न्यूट्रल वायर हैं ब्लैक वाले तार सारे न्यूट्रल वायर हैं, इनको हम लोग जो ऊपर पत्ती लगी हुई है न्यूट्रल वाली उसमें हम लोग सारे मेजरमेंट करके हर सर्किट के साथ एक एक न्यूट्रल आया हुआ है उसको हम लोग ऊपर वाले टर्मिनल में टाइट कर रहे हैं। अच्छे से सारे न्यूट्रल वायर को अच्छे से प्रॉपर तरीके से हर एक न्यूट्रल वायर को हर एक टर्मिनल में अच्छे से पेच से टाइट कर देंगे, पेचकस की मदद से। फिर उसके बाद एमसीबी लगाएंगे। जितने भी सर्किट आई हुई हैं हर रूम की एक सर्किट आई हुई है, हर रूम की एक एमसीबी अलग लगेगी। क्योंकि हर रूम की एमसीबी अलग लगने का ये फ़ायदा होता है, मान लो कभी शॉर्ट सर्किट या कोई दिक्कत होती है तो एमसीबी गिर जाएगी। इसीलिए हर घर में एमसीबी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एमसीबी नहीं लगी होगी तो मान के चलिए अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ या कुछ होगा तो सीधा वायर पूरा जल जाएगा। ये देखिए सबसे पहले मैंने एक एमसीबी लगा दी है। हर एक रूम की एक सर्किट की है तो उसकी मैंने एक एमसीबी कनेक्ट करके लगा दी है। ऐसे ही दूसरी भी एमसीबी ये देखिए कनेक्ट करके लगा दी है। ऐसे हम ऐसे आपको करके दिखा रहे हैं, ऐसे टेम्परेरी कि मतलब आपको समझ में आए कि एमसीबी कैसे लगाते हैं और कितनी लगाते हैं, एक सर्किट में कितनी एमसीबी लगाते हैं, एक या दो। सबकी एमसीबी हर सर्किट की अलग अलग लगाए हुए हैं। ये देखिए जितनी भी सर्किट आई हुई हैं अच्छे से 4 सर्किट हैं, चारों को प्रॉपर तरीके से ये देखो ऊपर कनेक्ट करके इसको भी टेप लगा के ड्रेसिंग करके कनेक्ट कर दिए हैं। अच्छे से प्रॉपर तरीके से अच्छे से इसको तार को सही करके लगा देना है कि खूबसूरत सही से देखिए। उसके बाद ये जो नीचे वाली पत्ती लगाएंगे इसको हम लोग शार्टिंग पत्ती कहते हैं। सारी एमसीबी में लाइट पहुंचाने का काम आता है। इसीलिए ये शार्टिंग पत्ती जब डीबी बॉक्स जाम किया जाता है तभी साथ में निकलती है। इस डीबी में जो पत्ती लगाएंगे इसको पहले मेजरमेंट करके ये देखिए मेजरमेंट करके कटिंग करके ऐसे लगा करके एमसीबी के नीचे फिर सारे नट हर एमसीबी के जो नट बोल्ट हैं उसको हम लोग सही से खोल के फिर पत्ती को लगा देंगे। इस हर एमसीबी में करंट जाना चाहिए। अगर ये पत्ती नहीं होती तो हम लोग तार से लूपिंग करते हर एमसीबी में। ऐसे देखो पत्ती लग गई तो तार से लूपिंग करना नहीं पड़ा। फिर जो नीचे पत्ती लगाए हैं जो हर एमसीबी को लाइट देना है। फिर एक तार किसी भी एमसीबी से उठा करके इंसुलेटर की ऊपर वाले टर्मिनल में जोड़ेंगे जो फेस वायर होगा। जो मैंने मेन वायर जोड़ा हुआ है ब्लैक और रेड तार है जो इंसुलेटर लगा हुआ है नीचे वाले कन में कनेक्शन किया है। अब इससे जो बाईपास करेगा कनेक्शन फिर इसको सबसे पहले ऊपर वाले टर्मिनल में हम टाइट करेंगे। ये देखिए फेस वायर को जो पत्ती टाइट की थी किसी भी एक एमसीबी से उठा करके एक इंसुलेटर के
ऊपर वाले फेस वायर के सामने ही टाइट करेंगे। फिर टाइट करने के बाद प्रॉपर तरीके से फिर उसके बाद हम लोग जो न्यूट्रल वाली जो पटिया है, जिसमें हम लोग जितने भी न्यूट्रल वायर आए हुए हैं, जितने भी सर्किट वाले न्यूट्रल वायर आए हुए हैं, फिर उसमें हम लोग इंसुलेटर के ऊपर वाले जो टर्मिनल है, जो नीचे वाला न्यूट्रल, जो डीबी जो यहाँ मीटर से आया हुआ है, ये तार नीचे वाला, फिर ऊपर वाले जो इंसुलेटर है, ये देखिए ऊपर वाली पत्ती से इंसुलेटर के ऊपर वाले न्यूट्रल वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे। ये देखिए ऊपर वाले में उसके जो न्यूट्रल बना है उसके जस्ट सामने में न्यूट्रल वाले तार को जोड़ देंगे और टाइट कर देंगे अच्छे से। ये देखिए 2 2 4 MCB लगी है, 4 रूम बने, एक इंसुलेटर लगा हुआ है, 8 वे MCB बॉक्स है, पूरा मतलब कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब ये देखो, ये मेन ऑन ऑफ करने के लिए सारी लाइट चालू हो चुकी है जितने भी रूम बने हुए हैं। और ये जो बोर्ड पहले ही लगवा दिए हैं कस्टमर ने दीपावली आ गई थी इस वजह से कस्टमर ने प्लास्टर नहीं कराया, सिर्फ बोर्ड के साइड का प्लास्टर करवा दिया कि बोर्ड हमारे लग जाए, लाइट चालू हो जाए, फिर प्लास्टर होता रहेगा। इसीलिए ये देखिए सारी कलरफुल लाइट लगवाए हैं कस्टमर ने। ये देखिए ब्लू ग्रीन जितने भी बोर्ड हैं सारे बोर्ड में प्लास्टर कर दिया है। ये देखिए डीबी का भी प्लास्टर हो गया है, जितने जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। कस्टमर को इतनी जल्दी थी कि नहीं, उनको काम दीपावली से पहले ही कंप्लीट करना था, इसी वजह से ऐसे काम हुआ। ये देखो पंखा भी लग गया है, ये सारी लाइट्स चारों कोनों में एक एक बल्ब पॉइंट, यहाँ पे बेल पॉइंट भी लगा दिया गया है। प्लास्टर नहीं हुआ है तब भी ये देखिए बोर्ड के डिज़ाइन के हिसाब से उसने जो मिस्त्री था उसने प्लास्टर कर दिया है, क्योंकि समय नहीं था इस वजह से। ये देखिए पंखा, कंसील लाइट, सारे मतलब जितनी भी डीवी से सारी MCB। ये देखिए होल्डर एक रूम में, एक पावर पॉइंट, एक नॉर्मल पॉइंट, ये देखिए 12 मोल्डर का स्विच बोर्ड है। ऐसे ही अंदर जाएंगे, ये अंदर ये देखिए 4 मोल्डर का है। यहाँ पे इस बल्ब का स्विच है। फिर उसके बाद कमरे में आएंगे, यहाँ पे इसमें भी 4 कंसील लाइट, एक फ़ैन, ये 12 मोल्डर का। दरवाजे के जस्ट बगल में स्विच बोर्ड लगा हुआ, सारी लाइट चालू हो चुकी है। ऐसे ही MCB बॉक्स कंप्लीट करके काम किया जाता है, ऐसे ही काम करते हैं हम लोग। ये देखिए सारी लाइट एकदम प्रॉपर तरीके से चालू हो गई है। ये देखिए यहाँ पे हम लोग हॉल में आ गए हैं, अब बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे जहाँ पे हमने DB बॉक्स लगाए हुए थे, ये देखिए जो मेन स्विच ये रेड वाला है इंसुलेटर वाला। ये इसके बाद अब सारा वर्क कंप्लीट हो गया, सारे स्विच बोर्ड चेक कर लिए। MCB बॉक्स का जो कवर लगता है उसको हम लोग अच्छे तरीके से लगा देंगे कि इलेक्ट्रिक का वर्क एकदम कंप्लीट हो चुका है अच्छे से प्रॉपर तरीके से। तब उसी के बाद ही इसका कवर लगाएं। लगाने के बाद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको सपोर्ट करें।